नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जर्नल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूं, जो कि आपके चल रहे एग्ज़ाम आरआरबी ग्रुप डी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। पहला प्रश्न है, पित्त होता है। तो दोस्तों, जो पित्त होता है वो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। अगला प्रश्न है, पित्त का पीएच मान होता है। तो दोस्तों, जैसे आपको पता, पित्त क्षारीय द्रव होता है, इसलिए इसका मान 7 से पीएच मान 7 से अधिक होगा। तो इसलिए इसका पीएच मान 7.7 होता है। अगला प्रश्न है, पित्त स्रावित होता है। तो दोस्तों, पित्त जो होता है वो यकृत के द्वारा स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, यकृत या लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है। तो दोस्तों, यकृत या लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित होता रहता है। अगला प्रश्न है, पित्त जमा होता है। तो दोस्तों, जो पित्त होता है वह पित्ताशय में जमा होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। तो दोस्तों, हाइड्रोफोबिया रोग कुत्ते के काटने से होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है अर्थात किसके कारण होता है। तो दोस्तों, हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है, विषाणु या वायरस की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, विषाणु या वायरस की खोज इवानोवास्की सेयने ने की थी। अगला प्रश्न है, विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों, जो विषाणुओं का अध्ययन होता है उसे वायरोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, रानीखेत बीमारी फैलती है। तो दोस्तों, जो रानीखेत बीमारी है वह विषाणु के कारण फैलती है। अगला प्रश्न है, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग होता है। तो दोस्तों, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग विषाणुओं के कारण होता है। अगला प्रश्न है, कवकों का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, शैवालों का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो दोस्तों, जो शैवाल होते हैं उनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न है, बीजाणु या बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों, ध्वनि का वेग ठोसों में सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होता है। तो दोस्तों, ताप के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, वायु है अर्थात वायु क्या है। तो दोस्तों, वायु जो होता है वो गैसों का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, हवा में ध्वनि का वेग होता है। तो दोस्तों, हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तीव्रता की इकाई है। तो दोस्तों, जो ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है वह होती है डेसिबल। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो दोस्तों, प्रकाश वर्ष जो होता है जो वह दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। अगला प्रश्न है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो दोस्तों, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वह होती है पारसेक। और दोस्तों, दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई होती है फर्मी, जो होती है दोस्तों 10⁻−15 मीटर। अगला प्रश्न है, जड़ों के रूपांतरण है। तो दोस्तों, जो मूली और गाजर होते हैं वह जड़ों के रूपांतरण है। अगला प्रश्न है, तने का रूपांतरण है। तो दोस्तों, तने आलू और प्याज जो होते हैं वह तने का रूपांतरण है।
अगला प्रश्न है पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। तो दोस्तों जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है वह मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला प्रश्न है मास्टर ग्रंथि कहलाता है। तो दोस्तों मास्टर ग्रंथि जो होता है पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथ कहते हैं। 2 वंशानुगत रोग हैं। तो दोस्तों वर्धांतता एवं हेमोफीलिया जो होता है यह दोनों वंशानुगत रोग हैं। दोस्तों वर्धांतता में क्या होता है, हरे और लाल रंग में पहचान नहीं कर पाते। हीमोफीलिया होता है दोस्तों रोग, इसमें दोस्तों खून जो होता है उसका थक्का नहीं जमता है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्धांतता का वर्णन किया था। तो दोस्तों सर्वप्रथम मनुष्य में वर्धांतता का वर्णन हेरनर ने 1876 में किया था। अगला प्रश्न है एक वर्धांत व्यक्ति पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। तो दोस्तों एक वर्धांत व्यक्ति में हरा एवं लाल रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। अगला प्रश्न है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो दोस्तों थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है जठर रस में होता है। तो दोस्तों जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। तो दोस्तों लाइकेन में परस्पर कवक और शैवाल सहजीवी मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है प्रोटीन का पाचन होता है। तो दोस्तों जो प्रोटीन होता है उसका पाचन छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है। तो दोस्तों मनुष्य जो होते हैं उनमें पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है पचे भोजन का अवशोषण होता है। तो दोस्तों पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। तो दोस्तों लार में पाया जाने वाला एंजाइम टायलिन होता है। अगला प्रश्न है टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो दोस्तों टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों मानव शरीर की जो उंगली होती है उसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा हड्डी पाई जाती है। अगला प्रश्न है भोजन पचाने में सहायक होता है। तो दोस्तों जो एंजाइम होता है हमारे शरीर में वह भोजन पकाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है एंजाइम की रचना होती है। तो दोस्तों एंजाइम की रचना अमीनो अम्ल जैसी होती है। अगला प्रश्न है पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। तो दोस्तों पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगला प्रश्न है आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है। तो दोस्तों आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज होता है। अगला प्रश्न है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। अगला प्रश्न है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो दोस्तों शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है या प्रोटीन से होता है। अगला प्रश्न है हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व हैं। तो दोस्तों हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम व फास्फोरस होते हैं। अगला प्रश्न है भोपाल गैस कांड जो कि दोस्तों 1984 में हुआ था में रिसाव हुआ था। तो दोस्तों भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न है काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं। तो दोस्तों काला हीरा तथा काला सीसा क्रमशः कार्बोनेट और ग्रेफाइट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। तो दोस्तों जो एड्रिनल हार्मोन होता है उसे जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।